बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, आने वाला ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते आप लोगों के रोमांटिक जो मामलात हैं, जो आपकी लव लाइफ है, वहां पर कुछ हलचल होने वाली है। अब देखिए, आपकी जात के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आएगी, क्योंकि वीनस आप लोगों की जात को एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना रहे हैं, तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहां पर एहतियात की जरूरत भी है, और वो ये है कि आपने अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि आप लोग कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, तो कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं कि जिससे आपका ताल्लुक खराब हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने खास तौर पर अपनी लव लाइफ में बातचीत के अंदर थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में आपका किसी ऐसे शख्स के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ दोबारा से राबता हो सकता है कि जो माजी में आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, या माजी की मोहब्बतें दोबारा से आपकी जिंदगी में आ सकती हैं, कुछ पुराने दोस्तों से राबता हो सकता है। तो इस हवाले से यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हफ्ता रहेगा। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी जात के अंदर कशिश पैदा हो रही है, तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्ते बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आने वाला यह पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए रिश्तों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो अच्छा बेहतर रिश्ता मिल जाएगा, और अगर आपके रिश्ते की बात कहीं पर चल रही थी तो वो बात अब फाइनल होती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई रिश्ता तय करने वाले हैं तो रिश्ता तय करने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। करियर के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अपने कामों को एक बेहतर अंदाज में लेकर चल सकते हैं। आप लोग बहुत कीनली हर चीज को देखेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसकी छोटी छोटी डिटेल पर आप लोगों की गहरी नजर होगी। अब देखिए, वो तमाम लोग जो जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे इस हफ्ते, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे और आपकी बातों को सराहा भी जाएगा, आपकी बातें मानी भी जाएंगी, तो जॉब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। माली मामलात को अगर हम देखें तो इस हफ्ते आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, कुछ रिस्की डिसीजन ले सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कारोबारी लोगों के लिए यह हफ्ता एक अच्छा और प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। और वो तमाम लोग जो लॉटरी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह टाइम बेहतर रहेगा। और वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं, या फिर आपको कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा रह सकती है। आप लोग शायद किसी मामले में ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, आपके जहन में कुछ उलझने रह सकती हैं। और इस महीने आप लोग कुछ बड़े खर्चे भी कर सकते हैं, कुछ महंगी चीजें खरीद सकते हैं, अपने सुख सुकून के लिए कुछ अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। दोस्तों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, कोई पुरानी दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। तो ओवरऑल यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, खूबसूरत और प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, इस हफ्ते एक तो आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, दूसरा आपकी जात के अंदर एक दिलकशी भी पैदा हो रही है। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा, और आप लोग खुद भी अपनी जात की, अपने आप की ज्यादा केयर करेंगे। आपका लिबास बेहतर होगा, नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, अपनी स्किन का ख्याल करेंगे, हेयर कट करवा सकते हैं। तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह हफ्ता अच्छा भी है, और आपकी इन तमाम कामों की तरफ रुझान या तवज्जो भी ज्यादा रहेगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक जो है वो थोड़ा डिस्टेंस पे आ सकता है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग मसरूफ ज्यादा रहेंगे, या फिर आप लोगों का कुछ सर्द बहरी वाला मामला हो सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखना है, और वो यूं कि आप उनके साथ गपशप करें, बातचीत करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा दूर रहेंगे तो फैमिली के दरमियान एक गलत फहमी वाला अंसर पैदा हो सकता है। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए ये वक्त थोड़ा सोचने का है। आपको सोचना होगा कि आपने
जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं रिश्तों को लेकर। अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो हो सकता है कि आपके ज़हन में 2 प्रपोजल हों, तो आप 2 लोगों के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने कोई भी किसी के साथ भी, और ख़ास तौर पर अपनी लव लाइफ में तो किसी के साथ भी कोई ऐसा वादा नहीं करना जो वादा निभाना मुमकिन ना हो या वादा आप पूरा ना कर सकें। तो आप लोगों ने अपने वादों में थोड़ा मोहतात भी रहना है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें नहीं करनी, आपने हकीकत को सामने रखते हुए ही वादे करने हैं। और आप लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए आने वाला टाइम, एक लंबा टाइम बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि आप लोगों की कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। काम कारोबार में आप लोगों को बहुत बेहतरी के आसार नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के वो तमाम प्लान्स जो एक अरसे से अटके हुए थे या जिन प्लान्स पर आप सोचते आए हैं, उन पर आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो नए काम शुरू करने के लिए यह वक्त बहुत बेहतर है। अपने कामों के अंदर किसी तरह का कोई चेंज लाना चाहते हैं, काम के तरीकाकार को बदलना चाहते हैं या कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी अब एक अच्छे दौर का आगाज हो रहा है और ये अच्छा दौर आपके साथ अब काफी लंबे टाइम तक चलेगा। इसके साथ साथ देखिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, बेहतर जॉब के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। पहले से कारोबार कर रहे हैं तो अब आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। नई ब्रांचेस खोलें, नई दुकानें खोलें, नए सेक्टर्स में किस्मत आजमाएं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने में जो मौका मिलेगा उस पर अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फायदा भी होगा। तो ये वक्त आप लोगों को प्रैक्टिकली काम करना चाहिए, पुराने रुके हुए कामों को मुकम्मल करना चाहिए। अब आपने सोचना नहीं है, जो आप सोच चुके हैं, जो आप प्लान बना चुके हैं, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का टाइम है। पुरानी बातें या ख्वाबों ख्यालों में आपको नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस हफ्ते आपकी दोस्तों के साथ मुलाकात भी हो सकती है, कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी, दोस्तों के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। कारोबारी लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम है। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं या कोई भी नया मुआहदा करना चाहते हैं, तो नए मुआहदे करने के लिए, नई जॉब लेने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें आपने बड़े गौर से पढ़ लेनी है, उसके बाद ही आपको वो एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माली मामलात के हवाले से कुछ लोग आपको कुछ बहुत बड़े प्रॉफिट की लालच भी दे सकते हैं। बहुत जल्दी अमीर बनने की कुछ ऐसी ऑफर आपके पास आ सकती है, तो ऐसी ऑफर्स को आपने जल्दी जल्दी में कबूल नहीं कर लेना, क्योंकि इसमें धोखा हो सकता है। तो जहां कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, अपने घर को आप रेनोवेट कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, घर के अंदर मुरम्मत के काम करवा सकते हैं। सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह अब बेहतर हो रही है। अगर सेहत के हवाले से कोई परेशानी थी तो आप लोग अपने अंदर एक बेहतरी महसूस भी करेंगे। वो तमाम लोग जिनको सांस के हवाले से कोई मसला रहा है, उनके लिए मशवरा है कि अब आपको जॉगिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करें। आप लोगों को अपनी सोने जागने की रूटीन को ठीक करना है और आपको खास तौर पर अपने मोबाइल फोन या स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए, वरना आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और आपका जो जहनी सुकून है वो थोड़ा खराब हो सकता है। तो आप लोगों ने अपनी सोने जागने की जो रूटीन है उसको दुरुस्त रखना है। इस हफ्ते अगर वो खराब रहती है तो आपके काफी सारे मामलात जो हैं या काफी सारी जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं वो आप जाया कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने खुद को हशाश बशाश रखना है और उसके लिए आप अपने सोने जागने के औकात को दुरुस्त रखेंगे। जमराय बुर्ज जावजा जेमिनीज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही इमोशनल किस्म का हफ्ता रहेगा। आपका अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक कुछ ज्यादा शदीद किस्म का हो सकता है, कुछ इमोशनल हो सकता है। आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ कुछ ज्यादा अटैच हो सकते हैं या उनकी तरफ आपकी तवक्कुआत कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। हाँ, वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो उनके लिए हफ्ते के जो दरमियानी दिन हैं, बुध जुमेरात, ये दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं,
तो हफ्ते के दरमियानी दिन आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। बल्कि अगर आपका अपने किसी करीबी अजीज के साथ कोई पुराना झगड़ा है या किसी वजह से आप दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई थी, तो अब आप लोग अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, जो कि आप अक्सर होते हैं, तो आप लोगों के वो पुराने झगड़े, वो इख्तलाफात आसानी से ख़त्म भी हो जाएंगे। करियर आप लोगों का बेहतर रहेगा, आप लोगों के अंदर के जोश जज्बा भी रहेगा, तो कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। जैसे आपके अख्तियारात का दायरा कार वसी हो सकता है, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई जिम्मेदारियां आपके पास आ सकती हैं, आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आप किसी अगर टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं तो उसी टीम का आपको लीडर भी बनाया जा सकता है। कोई नया मुआहिदा करना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंटली उस नए एग्रीमेंट में जाना चाहिए, या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली आपको इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में थोड़ा आपके जहन में एक नेगेटिव थॉट या नेगेटिव एनर्जी भी रह सकती है और उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आपके मामलात इंशाल्लाह अच्छे ही रहेंगे। इसके साथ साथ मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां बढ़ेंगी, जिक्र अज़कार करेंगे, दूसरों की मदद कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। और अगर आप हज, उम्रा, ज़ियारात का सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यह टाइम अच्छा है। आपको सफ़र करने का मौका मिलेगा, या आप कुछ सीखने के लिए कोई लंबा सफ़र भी कर सकते हैं। अब वो कोई स्किल हो सकती है, कोई हुनर हो सकता है, कोई डिग्री हो सकती है, कुछ भी सीखने के लिए आपको कोई एक लंबा सफ़र भी करना पड़ सकता है और यह मामला बिल्कुल अचानक बन सकता है। पैसों के हवाले से ये मामलात अच्छे रहेंगे, खास तौर पर वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, उनको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे, तो आप लोगों की आमदन पहले से बेहतर हो जाएगी। हाँ, पैसा बचाने की आपने कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आप कुछ एंटरटेनमेंट पर या फिर कुछ लग्जरी आइटम्स पर पैसा खर्च कर सकते हैं। और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं तो आपका बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, गैर जरूरी जगहों पर आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं या बोलने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप वकील हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, या मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो अब आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आपकी तरक्की के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगी और आपको इंशाल्लाह तरक्की भी मिलेगी। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते आपकी जो अंदर की जो विशेष हैं, जो आपकी जाती ख्वाहिशात हैं, वो आपको थोड़ा ज्यादा तंग करेंगी, वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। आपका जी चाहेगा कि आपका कोई ऐसा पार्टनर हो कि जिससे आप बड़ी गहरी, संजीदा किस्म की गुफ्तगू करें। और ये जो गहरी और संजीदा किस्म की गुफ्तगू आपकी अपने पार्टनर या अपने बिलव्ड के साथ होगी, इसमें आपको बहुत सी बातें, बहुत से राज पता चल जाएंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने दिल की बात खुलकर कहनी है, क्योंकि यह हफ्ता रिश्तों में गहराई लाने का है, रिश्तों को बेहतर बनाने का है, रिश्तों को ज्यादा मजबूत बनाने का हफ्ता है। और दूसरी तरफ इस हफ्ते आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसे खुफिया उलूम की तरफ रुझान भी बढ़ेगा। आपके घर का माहौल थोड़ा कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है, या कोई एक नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि ऐसी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे आपने खुद को बचा के रखना है। प्रोडक्टिव कामों में खुद को बिजी रखें, खराब चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, फैमिली के साथ अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, और जहां कहीं मामलात खराब हैं उन पर आपकी तवज्जो ज्यादा रहनी चाहिए और उन खराब चीजों को ठीक करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ माली मामलात आप लोगों के लिए कुछ यूं हो सकते हैं कि अगर आपने माजी में किसी से कोई कर्ज लिया हुआ था, तो जिससे आपने कर्ज लिया है वो आपको इस हफ्ते कर्ज वापसी का
पूछ सकता है या आपको परेशान कर सकता है, या फिर कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जैसे स्कूल की फीसेस हो गई या बिजली के बिल, गैस के बिल। इस तरह के अखराजात आपको परेशान कर सकते हैं, या गैर मुतवक्के किस्म के अखराजात या कुछ नापसंदीदा किस्म के अखराजात आपको कुछ उलझन में डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है। आपके सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बेचैनी रह सकती है, कुछ इमोशनली अप्स एंड डाउन आपको देखने पड़ सकते हैं, या आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। तो इस वजह से आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है। तो सोने जागने के औकात आपने दुरुस्त रखने हैं, टाइम पर सोएं, टाइम पर जागें। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्रोडक्टिव है। आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, बड़ी आसानी से नई चीज़ें, नए लेक्चर्स समझना शुरू कर देंगे। बहुत सी नई चीज़ें आपको आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगी, याद होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा यह हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से बेहतर भी है। बस एक नेगेटिव एनर्जी जो आपको परेशान करेगी उससे आपने बचना है। हाँ, आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे रहेंगे, यानी आपको ख्वाब आ सकते हैं, या आपकी छठी हिस्स आपको पहले से मामलात के बारे में या आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है उसके बारे में आपको कुछ इशारे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो इंट्यूशंस होंगे, ये जो इशारे होंगे, इनका कोई ना कोई मतलब आपके लिए जरूर होगा। तो इस हफ्ते आपने अपने दिल की आवाज सुननी है। आपका इनर, आपका सोल, आपका लाशऊर आपको क्या इशारे दे रहा है वो आपने लाजमी सुनना है और समझने की कोशिश भी करनी है, और उसी को सामने रखते हुए आपने आने वाले दिनों को प्लान करना है। अपने आने वाले मामलात को उसी तरह आपने लेकर चलना है। लियो, बुर्ज असद। लियोज, ये जो आने वाला हफ्ता है, इस हफ्ते बड़ी आसानी से आप लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेंगे। आपके दोस्त आपके करीब आ जाएंगे, आपके ताल्लुकात के अंदर एक नया रंग पैदा होगा, कुर्बतें बढ़ेंगी। इख्तलाफात अगर कहीं थे तो वो इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, लेकिन तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना ही रखें। मतलब ख्वाबों ख्यालों में आपको नहीं जीना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं या कोई ताल्लुक बनाते हैं या किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, तो आपको उससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत इस हफ्ते कम से कम नहीं लगानी। हाँ, अगर आप सफर करते हैं तो सफर को आप बहुत इंजॉय करेंगे, सफर से आपको फायदा भी होगा, और वैसे भी आपकी जात के अंदर एक कशिश भी रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो मोहब्बत का कोई नया मामला बन सकता है, या फिर अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो किसी के साथ आपका रिश्ता भी तय हो सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्हें स्किन के हवाले से कोई मसला था, या जिन्हें ENT के हवाले से कुछ मसाइल थे, गला खराब रहता था, तो अब उनका सेहत बेहतर होगी, गला आपका ठीक होगा। आंखों के हवाले से मसाइल जो थे वो अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो पुराने जो मसाइल हैं, जो पुरानी खराब चीजें हैं, वो भी अब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ देखिए कि आपकी जाती जिंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। कुछ चीजें आपके आसपास माहौल में जो हो रही हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, और उस वजह से आपके मिजाज के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। लेकिन वो तमाम लोग जो शराकत पर काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रोजाना नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, नेटवर्किंग करना पड़ती है, तो अब आप लोगों को इस हफ्ते कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अचानक से कोई फायदा हो सकता है, आपकी तवक्को से हट के आपको कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट। ऐसी जगहों पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क ही लेने चाहिए। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आप लोगों को फिजिकली अब एक्टिव रहना चाहिए। अब जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, भाग दौड़ करेंगे, जिम करेंगे, या आप जॉगिंग करेंगे, तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप लोगों के जहनों में बहुत से नए आइडियाज आएंगे, नई चीजें बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ आने लगेंगी, और आप लोग अपने लेक्चर्स, लेसन्स को भी आसानी से याद कर पाएंगे। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते आप लोगों को हफ्ते के शुरू में कुछ मामलात में
कुछ किस्म की गलत फहमियां हो सकती हैं, और ये गलत फहमियां ऐसी हो सकती हैं कि ये आपके अपने जहन की सोच या इख्तरा हो सकती है। मतलब किसी दूसरे के बारे में आप कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं, या उसके बारे में आप बहुत ज्यादा तहकीक या रिसर्च कर सकते हैं। तो वहां पर आपके जहन में या आपके सामने जो चीजें आएंगी, जो बातें आपके सामने आएंगी, वो हो सकता है कि आपकी मर्जी या आपकी सोच के मुताबिक ना हो। तो इस वजह से थोड़ी गलत फहमियां पैदा होने का इम्कान है, लेकिन ये गलत फहमियां ज्यादा लंबा नहीं चलेंगी। अब ये गलतफहमी आपके ताल्लुकात में, आपके कोवर्कर्स के साथ, आपके मोहब्बत के रिश्तों में, जहां कहीं भी आपका ताल्लुक बनता है, ये वहां पे पैदा होने का इम्कान है। लेकिन हफ्ते के दरमियानी दिनों से मामलात बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बातचीत बेहतर होगी, आप लोग ज्यादा इमोशनल रहेंगे, ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, मोहब्बत आप लोगों की बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग अपने रिश्तों को लेकर बहुत सिंसियर भी रहेंगे। बड़ी सिंसियरिटी के साथ आप अपने रिश्तों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहेंगे। करियर के हवाले से भी ये एक अच्छा टाइम है। बल्कि अगर पिछले दिनों में आपका काम कारोबार किसी वजह से थोड़ा स्लो हो गया था, या काम की जगह पर आपको किसी तरह की कोई परेशानी रही है, तो अब वो परेशानी भी काफी हद तक या तो खत्म हो जाएगी या काफी हद तक कम भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, खासतौर पर वो तमाम लोग जो टेक्निकल किस्म का काम करते हैं, वो तमाम लोग जो मशीनरी के साथ जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या आप आईटी या कोई आप जैसे कोई हुनरमंद हैं, आप कोई मैकेनिकल किस्म का काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए यह वक्त बहुत प्रोडक्टिव वक्त है। और देखिए, यह हफ्ता उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम फ्रीलांसिंग से जुड़ा हुआ है, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी। तो ऐसे लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे और बहुत सी नई चीजें भी आपके सामने आएगी। नए मामलात बनेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ नई डील्स भी हो सकती हैं। घर का माहौल बेहतर रहेगा, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं। और अगर वो तमाम लोग जिन्हें एलर्जी जैसे मसाइल थे, या जिन्हें कंधों में दर्द रहता था, गर्दन में दबाव रहता था, तो अब उन्हें भी काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। याददाश्त आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, जहन आप लोगों का बहुत अच्छा काम करेगा, तो मुश्किल चीजें भी आसानी से आपको समझ आने लगेंगी और आप लोग याद भी कर सकेंगे। लिब्रा, बुर्जे मीजान। लिब्रास, ये जो हफ्ता है आप लोगों की लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। खास तौर पर वो तमाम लिब्रा लोग जो सिंगल हैं, इस हफ्ते आपका कोई एक नया रिलेशनशिप बन सकता है, और ये रिलेशनशिप खास तौर पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी ऐसे इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपसे फिजिकली काफी फासले पर रहता हो, किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में भी हो सकता है। और ये जो आपके अंदर एक चिंगारी पैदा होगी, ये बिल्कुल अचानक पैदा होगी। तो आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। और खास तौर पर अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, जैसे आपको गाना आता है, अच्छा गा लेते हैं, आपकी आवाज अच्छी है, या आप बहुत अच्छे राइटर हैं, या बहुत अच्छे शायर हैं, तो अब आपके अंदर ये जो ऐसी क्रिएटिव चीजें हैं वो कुछ ज्यादा रहेंगी। आप लोग अगर अपने इस हिडन टैलेंट को अब दुनिया के सामने लेकर आते हैं, तो आपको स्टार बनने का मौका भी मिल रहा है। तो एक नई अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जहां से आप लोगों को बड़ी जल्दी इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। पैसों की अगर हम बात करें, तो इस हफ्ते आपको कुछ नया आजमाना चाहिए, कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। खास तौर पर आपको किसी दूसरे मुल्क की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग में कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किसी बिजनेस में आप कर सकते हैं, या जितने भी फ्रीलांसिंग टाइप जॉब है या बिजनेस है, ऐसे कामों में आपकी तवज्जो भी रहेगी, आपकी दिलचस्पी भी वहां पर रहेगी। आप इन कामों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर आप पहले से ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ बड़ा फायदा होने वाला है। कोई बड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और आप लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव रहेंगे। नई चीजें, नई बातें आप लोगों के जहनों में आएंगी, और आप लोगों को कुछ ऐसे फायदे भी आपको मिलेंगे कि जिन फायदों का इंतजार आप लोग एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। अब देखिए,
यह फायदा आपके रिश्तों के हवाले से भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ जैसे मैंने पहले बताया, और काम कारोबार की जगह पर भी आपको कुछ फायदा हो सकता है। अगर आपका कोई नया रिश्ता बनता है या कोई नया जॉब या आपको कोई नई असाइनमेंट भी मिलती है, तो वो असाइनमेंट आपके किसी करीबी अजीज दोस्त या बहन भाई की मदद से आपको मिल सकती है, या बहन भाई की मदद से आपका कोई पुराना मामला जो बड़े अरसे से आपको परेशान कर रहा था, वो अब आप उससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसमें आपके किसी करीबी बंदे की मदद बहरहाल रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को कोई नई फिजिकल एक्टिविटी अपनानी चाहिए, जैसे योगा शुरू कर सकते हैं, जॉगिंग शुरू कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कामों की तरफ आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि अब आपका जिस्म आपको ऐसे कामों की तरफ डिमांड भी कर रहा है। आप लोग जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, या जो लाशऊर में आपको कुछ बातें या परेशान कर रही हैं, जो आपको मुसलसल कुछ नेगेटिव थॉट्स या एक नेगेटिव एनर्जी या ख्वाबों में आपका डर, ये तमाम चीजें आपको इशारा दे रही हैं कि आप कुछ बेहतर करें, फिजिकली आपको एक्टिव होना चाहिए। तो आपको पॉजिटिव लोगों के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए एक मशवरा है कि आप जो सीख रहे हैं वो आपने दूसरों को सिखाने की कोशिश करनी है। आप लोगों के लिए इस हफ्ते का शॉर्टकट यही है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को वो चीज दूसरों को सिखानी चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं, या जिस काम पर, जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, वो डिस्कस करना शुरू कर दें। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, आने वाले इस हफ्ते में आप लोगों के अंदर जज्बात की शिद्दत बढ़ रही है, तो आप लोग काफी इमोशनल रहेंगे। तो इस ड्यूरेशन में ये चूंकि एक बड़ा ही ताकतवर जज्बाती किस्म का मामला रहेगा, आप लोग जो भी आपके जज्बाती रिश्ते हैं, जो भी आपके इमोशनल मामलात हैं, आप उसमें बहुत शिद्दत पसंद हो सकते हैं। तो इन पर काबू पाने की कोशिश आपको नहीं करनी, आपको दिल लगाकर सुनना है कि आपके मामलात आपको कहां लेकर जाते हैं, आपका इनर, आपके अंदर की आवाज क्या है, आप असल में चाह क्या रहे हैं। तो अगर आप उसी शिद्दत से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके रिश्ते बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बहुत अच्छे भी हो जाएंगे, और उनके अंदर मजबूती भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा रहेगी। हाँ, कारोबारी लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको नई डील्स मिलेंगी, नए कारोबार कर सकते हैं। आप लोग अगर कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर आपके काम कारोबार की जगह पर कुछ मामलात खराब चले आ रहे थे, तो अब वो मामलात या तो आपको किसी हल की तरफ लेकर जाएंगे, या मौजूदाना तौर पर उन मसाइल के हल निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और वो तमाम लोग जो कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए, सुने, देखें, सीखें, उसके बाद इस काम में आपको, जो भी आप काम कोई नया शुरू करना चाहते हैं, उस काम में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि कुछ मामला ऐसे हो सकते हैं कि सुनी सुनाई बातें हो सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसी कुछ बड़ी बातें सुन के कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। वैसे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वक्त अच्छा है, नए काम शुरू करने के हवाले से यह वक्त अच्छा है। कारोबारी लोगों के लिए वैसे ही यह टाइम बेहतर है, प्रॉफिट आप लोग अच्छा कमाएंगे, और वैसे भी अब आप लोगों की सेहत भी बेहतर हो रही है। हाँ, अब आपको कोई जिम या योगा या कोई एक्सरसाइज लाजमी करना चाहिए, क्योंकि डिटॉक्स करने के लिए यह वक्त बहुत बेहतर है। आपके जिस्म में जो एक कुछ नेगेटिव एनर्जीज या कुछ नेगेटिव मादे इकट्ठे हो गए हैं, तो इस ड्यूरेशन में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी डिटॉक्स हो जाएगी और आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी अब आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियां बढ़ेगी। तो अगर आप किसी खास मकसद को पाने के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग कुछ लंबे प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जैसे अगर आप अपना कारोबार चेंज करना चाहते हैं, काम कारोबार के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो जब आप बड़े प्लान्स कर रहे हैं और वहां पर आपको कहीं पर कोई रुकावट आती है, तो आपको लाजमी जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करने चाहिए, ताकि कुदरत की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलती रहे।
सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात करें, खासतौर पर मोहब्बत के रिश्तों की, तो इस हफ्ते आप लोग कुछ ज्यादा ही रोमांटिक रहेंगे, फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपोजिट जेंडर की तरफ आपकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो कुछ सजिटेरियंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी जा सकते हैं। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके नए मामलात बन रहे हैं, नए ताल्लुकात बन रहे हैं। और ये नए मामलात, नए ताल्लुकात मोहब्बत के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। मोहब्बत के रिश्तों को परवान चढ़ाने के लिए, मोहब्बत के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो शराकत पर कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कोई एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। तो अगर आप कोई बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको एक बेहतर पार्टनर मिल जाएगा। और वैसे भी इस हफ्ते आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। आप लोग किसी जियारत के लिए भी जा सकते हैं। आप अगर कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, जैसे हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, खाने पीने में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि खाने पीने के हवाले से कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं, या मैदे के हवाले से कुछ मामलात आपको परेशान कर सकते हैं। और दूसरी तरफ घर का माहौल बेहतर रहेगा, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में आपको सपोर्ट करते रहेंगे, तो सीनियर्स की सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए। नए मामलात बन रहे हैं। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, या कोई आईटी सेक्टर में हैं, या कोई टेक्निकल किस्म का काम करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। और वैसे भी आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, डिस्कशन से बहुत कुछ सीखेंगे। तो नए नए लोगों से मिलें, मशवरे करें, डिस्कशन करें, क्योंकि ऐसी डिस्कशंस या ऐसे जो मामलात नए लोगों के साथ बनेंगे, वहाँ से आपको बहुत से नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाइए, कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाइए, क्योंकि ये जो नए ताल्लुकात हैं आप लोगों के मामलात को मजीद बेहतर भी बनाएंगे, आपके करियर को बेहतर बनाएंगे, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और वैसे भी आप लोगों की नेचर एक एडवेंचरस इंसान की है, तो मुहिम जोई के लिए ये वक्त बेहतर है। तो अपने करियर में आपको मुहिम जोई करनी चाहिए, इस एडवेंचर का आपको आगे चलकर फायदा ही होगा। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, सबसे पहले अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो इस हफ्ते आप लोगों की मसरूफियत थोड़ी ज्यादा रहेगी, और हो सकता है कि इस ज्यादा मसरूफियत की वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे सकें, या फिर आपका पार्टनर आपकी मसरूफियत की वजह से आपसे नाराज भी हो सकता है। वैसे ये वक्त जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको लंबे टाइम में आगे चलकर फायदा पहुंचे। जैसे आप अगर क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी में कुछ ऐसे कॉइन्स पर पैसा लगा सकते हैं जो आगे चलकर आपको फायदा देंगे। आप कोई जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट आपको लंबे टाइम के बाद जाके फायदा पहुंचाती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। दूसरा, आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा, पामिस्ट्री की तरफ रुझान बढ़ेगा। जो अकल्ट हैं, जो खुफिया चीजें हैं, उनकी तरफ आपके रुझानात ज्यादा रहेंगे। और वो तमाम लोग जो किसी भी तरह की रिसर्च करते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको तहकीक करना पड़ती है, राजों से पर्दे हटाने होते हैं, तो वहां से भी आपको कोई अच्छा बेहतर रास्ता नया मिल जाएगा, कोई नए राज आपको पता चल जाएंगे। तो वहां पर भी मामलात आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ ही लेके जाएंगे आपको। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपने छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपके किसी बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, या आपके बच्चों को स्कूल में कोई ऐसा मसला हो सकता है, या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपकी तवज्जो ज्यादा चाहिए हो।
تو آپ نے اپنے بچوں پر زیادہ توجہ رکھنی ہے، اپنے بچوں کی دوستیوں کا خیال رکھیں کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، ان پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہوگی۔ سوشل آپ لوگ رہیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ لوگوں کے بہتر بھی رہیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں صبر آزما بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی آپ کی مرضی کے خلاف جا سکتے ہیں، لیکن آپ تعلقات بہتر بنا کے رکھنے کی ہی کوشش کیجئے گا، کیونکہ یہ جو ضدی قسم کا رویہ ہے آپ کی طرف سے یا آپ کے بہن بھائیوں کی طرف سے، آپ دونوں کے درمیان ایک رفٹ پیدا کر سکتا ہے، ایک دیوار کھڑی کر سکتا ہے۔ تو ایسے معاملات پہ آپ نے تھوڑا درگزر سے ہی کام لینا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا، آپ لوگوں کی یادداشت بہت اچھی رہے گی، ذہن آپ کا بہت اچھا کام کرے گا، تو پڑھائی کے معاملات آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھے ہی رہیں گے۔ ایکویریس، برج الدلو۔ ایکویرینس، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، آپ لوگوں کے رشتوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، بلکہ اب آپ لوگوں کے وہ رشتے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جو ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے تھے۔ اب رشتوں میں خوبصورتی آئے گی، محبت بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، اور آپ لوگ ویسے خود بھی بڑے رومانٹک رہیں گے۔ تو اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز بہن یا بھائی آپ سے ناراض تھا یا آپ اس سے ناراض تھے، تو روٹھوں کو منانے کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے۔ اور اگر آپ سنگل ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو محبتوں کے اظہار کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ کافی کریٹیو رہیں گے، تو نئی چیزیں، نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتے رہیں گے۔ کچھ غیر روایتی قسم کے معاملات آپ لوگوں کے ساتھ بن سکتے ہیں، بڑے اچھوتے قسم کے خیالات آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے، تو آپ اپنے کاموں کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کو پازیٹیو لیجئے گا، پازیٹیو انرجی کے طور پہ استعمال کیجئے گا۔ نیگیٹو معاملات میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو کسی بھی طرح کے شارٹ کٹ پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے۔ اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، اپ ورک پر، فائبر پر کام کرتے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت پروڈکٹیو رہے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی فائنانسز آپ لوگوں کے بہتر ہو رہے ہیں، مالی معاملات آپ لوگوں کے کافی اچھے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی پریشانی رہی ہے، تو اب آنے والا جو ٹائم ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا، پیسوں کی انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں دیکھنا پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ اب تعلق بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر گھر میں کسی کی کوئی بات آپ کو اچھی نہیں بھی لگتی، تو کچھ باتیں ایسی ضرور رہیں گی کہ جہاں پر آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا، ان باتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ ویسے آپ کی لو لائف اچھی ہے، انٹرٹیننگ رہیں گے، سیر و تفریح کے لیے آپ جا سکتے ہیں، بہت کریٹیو رہیں گے۔ ہاں، آپ کو جیسے لاٹری، پرائز بانڈ، کرپٹو کرنسی، ایسی جگہوں پر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کرپٹو کرنسی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف بھی آپ کا رجحان رہے گا، یا کسی طرح کی کوئی ٹریڈنگ یا اس طرح کا کوئی بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھے گا۔ پائسس، برج حوت۔ پائسیس، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، اس ہفتے آپ لوگ کافی آرام پسند رہیں گے، لیکن اس آرام پسندی کے اندر آپ لوگوں کے رشتوں میں بہتری بھی آئے گی۔ آپ لوگ ویسے بھی کافی رومانٹک رہیں گے، آپ کی طبیعت کے اندر ایک رومانس کا عنصر بھی رہے گا، اور آپ لوگ کافی جذباتی بھی رہیں گے۔ تو آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، خاص طور پر اپنے بیلوڈ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے بھی رہیں گے۔ گھر پر آپ کی توجہ زیادہ رہے گی، گھریلو معاملات کے آس پاس آپ کی توجہ زیادہ گھومے گی۔ تو اگر آپ اپنے گھر کے اندر کچھ چیزیں بہتر بنانا چاہتے ہیں، گھر کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام معاملات پر آپ کی توجہ زیادہ بھی رہے گی اور ان میں آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ اگر آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گھر کے اندر کچھ صوفے، میٹرس، کچھ آرام دہ سکھ سکون کی چیزیں خرید کے لانا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا، والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی، تو گھر کا ماحول انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ لیکن اس ہفتے آپ لوگوں کے کچھ بڑے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ بڑے اخراجات جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کچھ مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن یہ بڑے اخراجات کچھ ایسے اخراجات نہیں ہوں گے کہ آپ کو پریشانی ہو۔ یہ بڑے اخراجات آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سکھ بھی لے کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے آپ کو پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، زیادہ پانی پینا چاہیے، اور جاتے جاتے دعا ہے خوش رہے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔